सुना पहले, आप लोगों में से किसी को भी मैसेज करने का इजाजत नहीं है, ठीक? समझे? सुनो पहले, सुनो, कोई भी आज हम पहले ही ग्रुप में चालू करने से पहले बोल देंगे ये बात, समझा? जे करेगा होगा सीधे रिमूव, ठीक? कल मेरा नहीं था तो हम नहीं थे ज्यादा ऑनलाइन, एक दो बार आकर चल गए थे। जे करेगा सीधा रिमूव, ठीक है? तो आप लोग, हाँ, जब पूरा टेस्ट हो जाए उसके बाद आप जितना करना है करते रहो, बोलो कोई क्या 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 प्रॉब्लम है, ठीक है? और हाँ, सुनो पहले, नेट नहीं है जरा पास, अपना नेट कनेक्ट कर ले, ठीक है? सुनो, नहीं तो आपका नेट छोड़ेगा तो आप कतना टिपते रहिएगा, अपने से होके चल जाएगा वो, समझे? हाँ, नेट फंसेगा तो उसी होगा, समझी? चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? अवतल दर्पण के उपयोग। क्या क्या होता है अवतल दर्पण के उपयोग? देखो, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन, गाड़ी के अग्रदीप, है ना? वाहन मतलब गाड़ी, अब इधर ध्यान रहना चाहिए। वाहन यानी गाड़ी के अग्रदीप में क्या होता है, उसको जी उपयोग किया जाता है। अग्रदीप का मतलब क्या? हेडलाइट, है ना? में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें चेहरे का, देखो क्या जी, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। सेविंग दर्पण मतलब क्या जी? दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण में जब ना तो तन्नियों का कुछ करता है बड़ा, जितने धीरे रहेगा उतने बड़का दिखाता है। घरे घरे तो समांतर दर्पण ऐनक है ना, हाँ समांतर, हाँ बड़का दिखाई देता, बड़का दिखाई देता, समझो कि समझ क्या है वो? अवतल है। और छोटा सबसे छोटा दिखाई देता है तो क्या है वो? उत्तल। जैसे मैं गाड़ी के हेड साइड मिरर में लग रहा है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्च दर्पण। समझी? कितना आता है कि पश्च दर्पण कहाँ प्रयोग किया जाता है? पश्च दर्पण गाड़ी के, पश्च दर्पण वही ना जी, तो साइड में, गाड़ी के साइड यानी ऐनक साइड वाला ऐनक को ही बोलते हैं, समझी? ठीक। पश्च दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है जी? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है? समझे ना? तो अब यहाँ पर देखो, सेविंग में के लिए, टॉर्च में, ये सब में क्या किया जाता है ना कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समझी? अब उसके बाद जो है यहाँ पर कि सेविंग क्रीम में यानी दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही किया जाता है। दांत, अब देखो रोगी जो है दांत, गला, है ना, ये सब देखने में किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। सौर भट्ठी से सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी? अवतल दर्पण का एगो और नाम है, क्या नाम है? अभिसारी लेंस दर्पण होने के कारण लेंस में हो जाएगा अपसारी और दर्पण में हो जाएगा अभिसारी, ठीक है? ठीक है। अब सुनिए इधर, तो यहाँ पर जो होगा ना, दंत विशेषज्ञ के सौर भट्ठी में पता है क्यों करते हैं कि दर्पण ऐसे रहता है वाला, है ना, अभी आएगा समांतर किरण, सूर्य से निकला प्रकाश सीधे एक जगह कर देगा। क्या कर देगा जी? अलग से आएगा और एक जगह कर देगा, ये बीच में कर देगा, तो क्या हो जाएगा? पूरा ढेर माने किरण आकर एक जगह ही पर मिल जाएगा, तो ज्यादा ऊर्जा हो जाएगा, वहां से हम लोग उसको से ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, अलग में है, ठीक है? तो इसलिए कि इसका में उपयोग किया जाता है, ठीक। कल हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में भी कैसा होता है जी? उत्तल दर्पण में कहाँ
अगर उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब अगर वस्तु को रखते हैं अनंत पर, वस्तु को रखते हैं अनंत पर, तो इधर से प्रकाश आएगा और आकर क्या करेगा जी, टकरा कर किधर चल जाएगा, इधर, इधर से आएगा टकरा के इधर चल जाएगा और दोनों एक ठमा मिलेगा। जब दोनों एक ठमा मिलेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये फोकस पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा, है ना। फोकस पर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिल रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है ना। वस्तु से बड़ा कि छोटा बनेगा, तो बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा ना जी। अब उसके बाद बताओ कि ये सीधा होगा कि उल्टा होगा, सीधा होता है ना। ये सब आप लोग को ध्यान रखना होता है, समझें। कोई दिक्कत इसमें? सोनार के दुकान है। सोनार इस समय ना देखो कोई समतल दर्पण भी लगाता है, वो तो देखने के ऊपर होता है, लेकिन हाँ सैलून में जो होता है अवतल दर्पण लगा रहता है, समझिए। चाहे महिला गैरेज में लगा रहता है क्या, अवतल दर्पण लगा रहता है। हाँ ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में, ठीक है, महिला गैरेज, ठीक है। तो मैं करियो आदमी गोर हो जाए, देखिए जब ओकर बियाह होगा ना तो वो जाएगी आ जाके जाएगी पहले महिला गैरेज में, और उसके बाद एकदम करिया से उजरा होके आ जाएगी, बेचारी जाएगी मरवा में सब ठीक जाते, सासू अम्मा देखते कहते कि ये लड़किया करिया है, वाटर प्रूफ आवा है, मारी तो रह न छूट है जल्दी, बादे में छूट है। बिना स्किन खराब कर ले रहती हूँ, बहुत खराब करता है मेकअप। तो झूठ कहाँ से, तोरा ना करे जरूरत है ना। तू हल्का सा पाउडर इन्होंने मार लेवे आ बढ़िया से श्रृंगार कर लेवे तो तोरा ना करे का जरूरत है ना। तो देखो हाँ अब ओकरा है सोनुआ, तो सोनुआ करे पड़ेगा, जाएगा दूल्हा बन के, तो है ना सोनू, तो लगाया पड़ेगा पेड़, तो कहते कि करियावा कर अथी बड़ा गरियाता सा करियावा करियावा कह के, समझा। आए अत्ता कैमरा कर ली है ना, सुन ली होवे गाड़ी, 100 के ब्याह करा दिली होवे, लेकिन अपन होती ही नहीं, है ना। अगुया आवाया भाग जाए कभी ना, तो का भाग गेल तो क्या करिए हम। अब देखो यहाँ पे सुनो पहले, अब जो होता है वस्तु को कहाँ रखते हैं जी, ध्रुव और अनंत के अगर बीच में कहीं रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र ही बोलेंगे, हाँ इसका जो प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है जी, फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पे बन जाता है, समझा। हाँ वही बन जाता है, यानी बनता हुआ प्रतीत होता ही बोलेंगे, समझा। अब ये बताओ कैसा होगा जी, ये जो होगा ना कैसा होगा बताओ, वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बस अब समझ में आ गया आपको। और यही वाला ना लेते हैं जो उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए, तो ध्यान रखना फिगर क्या सब पढ़ते हैं। अरे भाई वो नाम देवल है, वो अपने से कुछ दे सकते हैं, ABCD कुछ दे सकते हैं, ठीक। हाँ एक में 2 प्रतिबिंब बनता है, देखिए कि आप कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा के हमेशा क्या बनता है जी, क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, क्या छोटा बनता है। हाँ अरे कना बांध ले तो न सुना जाए थे। हाँ चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। याद रखिएगा वो क्वेश्चन आता है ऐसे कि निम्नलिखित में से
कौन सा दर्पण जो है ना आभासी प्रतिबिंब बनाता है? सुनिए क्वेश्चन आदित्य, सुनो क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन कौन बनाता है? नहीं, तीनों बनाता है। और उत्तल, अवतल और समतल तीनों बनाएगा। कंडीशन नहीं बताए थे वो? कंडीशन में फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कल ही ना बताए थे, समझा? ऑप्शन में तीनों ही रहेगा। अगर मान ले कि अगर नहीं रहेगा तीनों ना तो कुछ और रहेगा ना, तो उत्तल चाहे समतल एगो रहेगा। ठीक, समझी? अब सुनो इसके बाद। मैथ है, अभी चलो ना, मैथ आएगा। चलिए अब इधर देखिए आप लोग, इधर छोटे लोग, अब यहाँ पर देखो, ये सब समझ गए ना जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं होना चाहिए, है ना? अब चलते हैं इसका उपयोग में। तो जानने में करता है गाड़ी के, है ना, यानी वाहन के पश्च दृश्य यानी साइड मिरर में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, है ना? साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्यों जी? क्योंकि दूर के भी वस्तु को छोटा दिखाता है और पास के वस्तु को भी क्या करता है जी? छोटा दिखाता है, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह से देख पाते हैं कि वो कौन सा गाड़ी हमारे पास आ रहा है। एगो ट्रको आता है तो गाड़ी वाला साइड मिरर में तुमको छोटा ही वो करके पूरा ट्रक दिख जाता है ना? तो इससे क्या होता है जी? हम लोग अपना सुरक्षा कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये गाड़ी कोई भी चीज का क्या करता है जी? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। कहाँ पे? देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है छोटू कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो कैसे करेंगे? फोकस दूरी को, चाहे फोकस को, बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी? और इसका फोकस, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो कैसा होता है? माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है जी? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो जाएगा? जल्दी फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अब देखो उस दर्पण का नाम बताए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा? अवतल। आवर्धित मतलब क्या होता है? नहीं, बड़ा, समझा? बड़ा। तो बड़ा कौन बनाता है जी? कैसा? सीधा बनाएगा तो कौन? अवतल बनाता है। ये कह दिया मैया ना कि वैसा दर्पण के नाम बताओ जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा, तो कौन बनाएगा? अवतल बनाएगा। हाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है। नहीं, तो वो तो आभासी वास्तविक बन गया। उल्टा बनेगा, आवर्धित यानी सीधा, यानी पहले के सीधा बनना चाहिए और बड़ा बनना चाहिए, तो अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों मतलब देते हैं? क्योंकि इसका छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काम खत्म। यहाँ लिख देंगे क्योंकि यह छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए क्या जी? चिन्ह परिपाटी, है ना?
तो चिन्ह परिपाटी में हम बता रहे हैं, समझ लो थोड़ा सा। पहले यहाँ पर देख लेना, इसको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं, है ना, किस चिन्ह परिपाटी को। ठीक, देखो, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हमें एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, नई, इसका परिभाषा हो गया। परिभाषा को आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, समझे। और अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर चिन्ह परिपाटी ऐसे होता है। तो याद रखिएगा कि इधर से इधर आएगा, यानी मान लो कि यहाँ पर कोई वो दर्पण रखल है, ठीक, यहाँ दर्पण रखल है, तो दर्पण के इस तरफ है, ठीक है, दर्पण इधर होता है ना, दर्पण रहेगा इधर है भाई, है दर्पण के वस्तु अगर इधर रहेगा तो किस में चल जाएगा जी, माइनस में। ठीक, अगर प्रतिबिंब भी इधर रहेगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में। अगर फोकस इधर है तो किस में चल जाएगा, माइनस में। समझा है? रुको भाई, रुको। क्या मतलब ये वाला, रुको पहले, अभी समझ में आया ना, अरे पहले समझ में आया ना। अब ये वस्तु नीचे हो चाहे ऊपर हो, अगर इधर होगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में। अब क्या ऐसे कैसे ये कौन दर्पण है, ये कौन दर्पण है, आइए कौन दर्पण है। ठीक, रंग देते हैं, एक तो बढ़िया से पहले निपटा दो, तो कहो कि एकदम साक्षात भगवान कृष्ण और उनके रक्त भगवान हनुमान हो गया। ठीक, अगर ये अवतल दर्पण के वस्तु इधर होगा, इसका फोकस इधर होता है, वक्ता केंद्र इधर। अगर यहाँ पर देखो, इसका फोकस किधर होता है जी, इधर, ऐसा किधर होता है, वक्ता केंद्र इधर। ठीक, अब एकरा में दोनों प्रतिबिंब कहीं हो सकता है। देखो, इसका फोकस केंद्र जो होता है अनंत होता है, फोकस, समझा, क्योंकि ऐसा वक्ता केंद्र होगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब अगर वस्तु इधर रहेगा, इस साइड में, इस साइड में हो सकता है कि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है वस्तु। ठीक, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है वस्तु, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी वस्तु हो सकता है। ठीक है, तो अगर वस्तु कहीं भी रह रहा है, इधर में है, तो किस में हो जाएगा जी, माइनस में। ठीक, मान लो कि प्रतिबिंब अगर यहाँ पर है तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, कहीं यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, समझा। तो प्रतिबिंब भी अगर इधर बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी अगर इसी साइड में बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है, समझा, तब क्या हो जाएगा जी, प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक, फोकस इधर है कि इधर है, में अवतल दर्पण में इधर है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब रुको पहले, अब देखो, अब एक ई पट्टी, अब एक ऊपर चाहे नीचे कुछ में रहे, माइनस, ई पट्टी अगर है तब। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक वस्तु ऐसे रखा हुआ है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, यहाँ पर आया, प्रतिबिंब कहाँ बना जी, यहाँ पर बना, है ना। तो ई दर्पण के इहे साइड में बढ़ रहा है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नीचे बढ़ रहा था, माइनस में हो जाएगा। अगर इसका हाइट अगर तुम देखेगा कि माइनस में कि प्लस में, तो अगर हाइट तुम अगर देखो तो माइनस में होगा हाइट, क्योंकि नीचे है। अगर एक ऊपर में रहता प्रतिबिंब तो हाइट क्या होता जी, प्लस में हो जाता। हाँ, अगर एक नीचे रहा तो अगर हाइट को देखोगे तो माइनस में, एक ऊपर रहेगा तो हाइट को देखोगे तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पर, हाँ ऐसी होता है आवर्धन, समझो क्या आवर्धन है, समझा। ठीक, और अगर देखो सीधा यहाँ दर्पण से देखो, दर्पण का पूरा ही साइड देखो, पूरा ऊपर नीचे सब इधर देखो कि कुछ कोचिंग हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा। वस्तु दूरी प्रतिबिंब में थी। अब यहाँ पर देखो इधर वस्तु रहेगा तो क्या रहेगा जी, माइनस में, क्योंकि वस्तु इधर ना रखेंगे, दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ न रखेंगे। इनमें फोकस क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। प्रतिबिंब इधर ही बनेगा तो क्या हो जाएगा जी, ये प्लस में हो जाएगा। समझे, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर एक में ऊपर में बनता है ना जी, ऊपर में बनता है तो हाइट जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, और एक में नीचे में बनता है तो हाइट क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा। समझ में आया चिन्ह परिपाटी। अरे भाई हाइट मतलब ऊंचाई। अब एक नीचे भी तो बनता है प्रतिबिंब ना, ये कैसे बना है प्रतिबिंब, थोड़ा दिमाग कहाँ चलता है पता नहीं चलता। अब यहाँ पर प्रतिबिंब है, ऐसे हुआ ना, गया ना, ये गया ना, ये गया ना, बताओ अभी कहाँ बनेगा बताओ। देखो यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया ना, आए ये प्रतिबिंब बना, नहीं उधर नहीं टकराएगा, यहीं से चल जाएगा, ये लौट जाएगा इधर। ये वाला हम गलती बना दिए हैं, देखो इधर ये लौट जाएगा ऐसे ही, समझा। अब देखो तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो इसका हाइट किधर में है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है कि नीचे, नीचे। तब मुख्य अक्ष के अगर नीचे रहेगा हाइट तो माइनस में रहेगा, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर में रहेगा हाइट तो क्या होगा जी, प्लस में हो जाएगा। काम खत्म, ठीक, कोई दिक्कत है। अब इसमें समझ में आ गया। देखो इधर बस यही वाला यहाँ पर लिखल है कि मूल बिंदु मुख्य अक्ष के अगर ऊपर रहेगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अगर दर्पण के बायां ओर क्या रहेगा, रहेगा कोई भी चीज रहेगा, वस्तु रहे, फोकस रहे, चाहे कुछ रहे, तो क्या हो जाएगा जी, वो माइनस में। अगर दायां तरफ में रहेगा तो कोई भी चीज रहे वो क्या हो जाएगा जी, दूरी जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है जी, सुनिए इधर भैया, ये दर्पण का सूत्र है, इसको कहे ना कि संडे स्पेशल में हम खींचेंगे, इसको हम लोग कल है संडे है, कल इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से बनाएंगे, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब सुनो पहले, ए लड़का यहाँ पर याद रखना 1v प्लस में क्या हो जाएगा, 1/u क्या हो जाएगा ये वाला, ध्यान से देखना है ना। कितना लोग जो है ना ऐसे कर देता है, 1v माइनस में 1u इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, 1/8। कितना लोग कहता है कि यही वाला हवा, बताते हैं तो वन रहता है तो बाद में देखना ना उतर, ठीक। तो ये वाला कौन है जी, ये वाला लेंस वाला है, और ये वाला दर्पण वाला है, क्या, हाँ प्लस दोनों रहेगा, प्लस में दर्पण वाला अवतल रहे चाहे उत्तल, एक माइनस वाला रहता है अवतल रहे चाहे उत्तल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, बोलिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे होता है आवर्धन, क्या है जी, आवर्धन। देखो आवर्धन किसे कहते हैं जी, बताओ, बोलिए। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कोई वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित यानी बड़ा है ना। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा यानी वस्तु की बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं जी, आवर्धन। यानी बोल सकते हैं, सीधे याद रखना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा में क्या हो जाएगा जी, सॉरी, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा बताओ,
कॉपर यहाँ पर क्या कहलाएगा जी? आवर्धन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे आवर्धन, ठीक। अगर यहाँ ध्यान रखना, अगर तुम्हारा अवतल दर्पण हो, तो हर तरह के चीज को बता रहे अवतल अगर दर्पण होगा तो आवर्धन क्या हो जाएगा जी? दोनों प्लस में हो जाएगा। प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होगा, और इसमें क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई प्लस में होगा। अगर यही कौन होगा, सॉरी क्या लिखे हैं? उत्तल, भाई हम उल्टा लिख दिए। हाँ, ये क्या हो जाएगा? उत्तल में, उत्तल में आवर्धन दोनों में क्या होगा जी? प्लस में होगा। लेकिन अगर देखते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण इसको देखते हैं तो क्या हो जाता है जी? m इक्वल टू प्रतिबिंब नीचे रहता है ना। अगर ये कंडीशन छोड़ा दे तो प्रतिबिंब कहाँ रहता है? नीचे। तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में हो जाएगा, है ना, और वस्तु की ऊंचाई प्लस में हो जाएगा। समझे? अब यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं, ठीक करके फिगर पार के, ठीक है, जो सिद्ध हम करवा चुके हैं, आप लोगों को बढ़िया से करवा चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब यहीं पे ये होता है कि समीकरण को मान लेते हैं, और समीकरण मान के वस्तु की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई, और फिर उसके जगह पर क्या रखते हैं जी? वस्तु की दूरी बटा में प्रतिबिंब की दूरी, और लिख के उसके जगह यहाँ पैसे लिख देते हैं, हो गया, ठीक। समझा? अगर वस्तु आवर्धन में वस्तु की दूरी अगर देखे और प्रतिबिंब की दूरी तो कितना हो जाएगा जी? माइनस भी बटा में यू हो जाएगा। माइनस दोनों में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि दोनों क्या है जी? इस तरफ है ना, अवतल दर्पण में, ठीक। उत्तल दर्पण में बदल जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर वो क्वेश्चन है सर क्वेश्चन है, तो बनाइए। आपकी हम थोड़ी बनाएंगे, आप बनाइएगा। बिंब मतलब समझता है क्या है? अंदर है वस्तु दूरी, ठीक। देखो कह रहा है ना कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे एक दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है ना। यदि बांस इस दर्पण से कितना जी? 5 मीटर दूरी पर है स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और साइज बताना है, ज्ञात करना है, ठीक। बनाइए फटाफट, जल्दी। ये सब अलग करके यहाँ देवल है, अब फटाक से न बनाइए। आए हाँ, उत्तल पढ़ा रहे हैं, दर्पण है लेंस। आए 5 लिखल है, 5 मीटर है। आए कौन है? हाँ 3 मीटर। फार्मूला कौन लग जाएगा? 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू इक्वल टू 1 बटा में एफ। ये फार्मूला लगाना है, समझा? हटाइल थोड़ा सा, फिर प्रकाश का अपवर्तन शुरू होगा। बोले बोले बालाजी महाराज की जय। बताइए, नहीं बनेगा? एक बार बैठा कर तो बनाना है। नोड़ा है।
हो गई। फूल ये अंगार बन गया, फूल ये अंगार बन गया। चल और बताते बोलिए हो गया। यहाँ बता दूंगे जाके डांस कर लो, वहाँ बात चली तो कि आधे की कैसे हार है। मैंने से पूरा आए मैंने तो चांद पे पचास हमारा पता, हम बनाएंगे तो ना पता नहीं, हमें थोड़ी पता है, बनाएंगे तो ना पता चलेगा। बनाए बना देखो पहले यहाँ किसका मान देवल है, आर के, फार्मूला लगाओ r/2 है ना, कट के यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 300 मीटर, यही है ना, बटा में 2 कितना हो जाएगा जी, एफ का मान हो जाएगा 1/5 मीटर। आ गया। निकालना क्या है, भी का मान निकालना है, प्लस में देले को केकर मान है 5 मीटर इक्वल टू कितना आ गया जी 1/5, यही है ना। करने हाँ यू का माइनस में, चलो और उत्तल है ना तो ये सब प्लस में होगा, ठीक है। बोलो ये वाला इधर आ जाएगा तो ऊपर जाकर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस में चल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर जी 1/5 इधर प्लस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, हाँ जी चल ठीक। यहाँ पर भी इक्वल टू एक में एलसीएम लो, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, आए कितना, नीचे 1.5 है ना, हाँ बंदा बटा 10 अपन पलटेंगे तो ऊपर से जाएगा, एक आदमी इधर से जाएगा, हाँ, गुना करके बनाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना जी, यहाँ पर देखो ना जी, ए भाई बना रहे हैं, रुक जाओ, यहाँ से हम ठीक कर दिए थे 5 1/5 ही है ना। चलो इसको पहले यहाँ से काट के इसको 10 पहले कर लेते हैं, है ना, इसके अंदर नहीं आएगा पॉइंट, तो रुके ना मुझे बना लें। 1.5 ठीक 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 ठीक, कितना आएगा 1.5, कितना आएगा एलसीएम इसका, 1.5 एलसीएम निकाला है 1.5 1.5 कैसे आएगा ना, 1.5 में आएगा, कर रहे हैं कितना आएगा एलसीएम, अरे देखो एलसीएम इसका कटेगा नहीं ना, अरे इसका कटेगा नहीं ना एलसीएम में, तब ये नहीं मैया कटेगा तो गुना कर देंगे ना सीधे, हम बनाते हैं सही, तू सब हमारा उलझा देता है खाली। देखो इधर जब एक में कटेगा 1.5 से कटेगा, ना कटेगा तो गुना करते हैं, एक बार में कितना आ जाएगा 5, ये आधा है तो आधा है तो 2.5 आ गया तो 7.5 हो गया, तो सही बना रहे थे बक बेताल कहीं के, ठीक ये हो गया। अब एक में से एक में करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आ रहा है, एक में से करेंगे इतना तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/5 कर लेंगे और 1/5 हो जाएगा, ठीक। हाँ देखो 1 सेकेंड प्लस में 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इधर प्लस माइनस टोटल हो गया था ना, तो इधर प्लस में न हो जाएगा, ठीक, तो 1/5, ठीक। अब एक कर दें कितना, तो हो जाएगा यहाँ पर 6.5, ई वाला कितना हो जाएगा 7.5, हम सही करते हैं, तू सब उन्हें उलझा देता है खाली, कहता है कैसे हो गया, हम देखे लगता है कि कहीं हमारे गलती तो ना हुई है, सही है।
अब यहाँ पर देखो 1/v इक्वल टू में 6/5 अब बटा में कितना हो जाएगा जी 7/5। अब देखो ये लड़का इधर देखो देखो इधर तिरछा तिरछी करेगा गुना, तिरछा तिरछी करेगा तो क्या हो जाएगा उलट जाएगा। ये जब तिरछा तिरछी करेगा तो उलट जाएगा ना, यानी v का मान अगर निकालना हो तो क्या होगा तिरछा तिरछी में उलट जाएगा 7.5 और 6.5। अब एक में से करो तो कितना हो जाएगा, गुना करो भागा करो तो भागा करने वाला बात है ना, है कितना 13/15 ना, गुना करो ना इसका जी, सॉरी भागा करो, भागा तो भागा करेगा तो कितना हो जाएगा। अब इतना ये सब हमको करना पड़ेगा, बताओ निकाल दे 5/6 अरे भाई रुक, यानी 1.15 आ जाएगा, 1.15 मीटर आ जाएगा, हो गया समझा। अब इसका साइज निकालना है तो आवर्धन निकालना पड़ेगा ना आवर्धन, रे भाई आवर्धन निकालना पड़ेगा तो भी है ना, इसका वस्तु का भी दूरी क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, आई वाले किस में हो जाएगा, तब देखो यहाँ पर हो जाएगा भी और माइनस में हो जाएगा यू, यही हो जाएगा ना, बोलो। अब यहाँ से देखो छोटू, अब यहाँ से भी का मान कितना दिया गया बताओ, भी का मान अभी हम निकाले हैं 1/15 मीटर निकाले हैं ना। अब बटा में नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, देले कितना है 5 देवल है ना, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक हो गया, हुआ नहीं ला। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला हो गया तुम्हारा, तो m इक्वल टू इसका कर दो थे गुना भागा कर दो आ जाएगा, भागा करो इसको, भागा कर दोगे तुम आराम से आ जाएगा, निकालो। हाँ जी, ये वाला प्लस में प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा तुमको 1 में यही ना होता है, तुम देखो अभी नहीं लिखे हैं रे, क्या नहीं लिखे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई होता है। अब सुनो यहाँ निकालना कौन सी है, निकालना कौन सी है हम लोग को, एक सेकंड, प्राकृतिक तथा उसके साइज, हाँ तो यहाँ पर सही तो निकाले हैं रे, फॉर्मूला सही है आगे लिखा है, तो वो उसी पे तो बैठा के निकाल रहे हैं, का हम डायरेक्ट बैठा दिए मेरे भाई कह रहे तो भी बराबर, अरे भैया देख इधर तुम, यहाँ पर ई वाला निकालना था h, ठीक यही ना है, अरे यही ना था तुम बोल रहा है, यही ना बोल रहा है तुम, हम डायरेक्ट ना कर दिए हैं एक रात तोरा, फॉर्मूला सही लिखे हैं। हाँ भी बटा माइनस में यू है, भी माइनस भी होता है ना, माइनस भी कब होगा जब उत्तल सॉरी अवतल लेंस दर्पण होगा, तो कोची है देखो तनी सब रहेगा का, बाकी सब प्लस में है, यहाँ तुम्हारा प्रतिबिंब किस में है प्लस में है, और यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर वस्तु तो माइनस में रहेगा ना, रहेगा ना वस्तु माइनस में, क्योंकि कभी भी रहेगा तो किधर रहेगा इधर रहेगा, तो यहाँ से एथी हो जाएगा, समझा कोई दिक्कत है। अब देखो इस यही वाला ना होता है ई वाला, इस हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, करेक्ट फॉर्मूले गलत है, ठीक। तो 1 में इतना 5 और बटा में 5 से कर दो गुना, सॉरी भागा कर दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा क्या 0.23, हमको नहीं पता है कितना है, निकालो, निकालने के ऊपर उपरांत आएगा, हाँ 0.23 आ जाता है ना, निकल जाएगा। देखो यहाँ पर है ना उसका आंसर 0.23 आ गया, यानी आवर्धन क्या हो जाएगा जी प्लस में होगा 0.23, प्लस में 0.23 मीटर, काम खत्म हो गए। तो फार्मूला देखो तू सब अपने बनाता हमरा उलझा देता है, हम मैथ के टीचर नहीं ना कि फटाफट हम तुरंत सॉल्व करेंगे,
हम देखो, हम जो है फॉर्मूला सही लगा रहे थे शुरू से, तुम कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे कैसे कर देला। ठीक, अब यहाँ पर देखो ए लड़का सुन इधर, तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बाकी सबके मान देवल है। अगर यहाँ पर आर का मान दिया गया तो क्या लगा दो, यहाँ पर एफ का मान पहले निकाल लो। ए भैया यहाँ पर एफ का पहले मान निकाल लो, और एफ का मान निकाल के यहाँ पर रख दो, इसका मान इधर से जाएगा, फिर यहाँ से खाली गुना भाग करना होता है, तो गुना भाग खुद से कर लेना है। ठीक, गुना भाग करके यहाँ पर देखिए सीधा उल्टा मतलब तिरछा गुना कर देना है, आ जाएगा इतना, इसका प्रतिबिंब की दूरी आ गया इतना। अब इसका जो है देखो ये आप सुनो इधर, आप यहाँ से भी अपना निकाल सकते हैं, यहाँ से बैठा के भी इसको निकाल सकते हैं आप, है ना, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्या, चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पहले शुरू कर लेते हैं इसको। रुक जाओ इसको खत्म कर ले दो। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, समझा? हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट है, इसलिए थोड़ा सा आई चैप्टर हो गया खत्म तुम्हारा, एगो परावर्तन खत्म, अपवर्तन खाली बाकी है। चलिए पहले बनाइए क्वेश्चन को, फटाक से ना बताते हैं। पहले इला बना लो, ठीक, पहले ही बना लो, उसके बाद हम उसको बताते हैं। ठीक है, कहाँ बनल है? जब हाँ तो बना था, हम हटा दिए ना, वो तो हम हटा दिए, आप खुद बनाइए ना। चलिए जल्दी करिए, जल्दी कीजिए, 5 मिनट टाइम है, 10 मिनट खत्म। अपरावर्तन कहे थे खत्म है परावर्तन, अब अपवर्तन बचल है, समझा? तो समझ पूरा का खत्म करेंगे 3 दिन में, तो वो जो है कितना लेता है? 2.5 घंटा एगो, हम कै घंटा? 1.5 घंटा, 45 के गया सब, समझा? एक चैप्टर अपवर्तन में 3 घंटा, तो हम तो 3 घंटा ले हैं। हाँ, सबका देवल है, देखो फ्रेश माइंड कर लो, उसके बाद बनाओ आराम से। हम बनाएंगे ना तो बीच में मत बोलना है, तो फिर तू सब गड़बड़ा जाता है। हो गए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से। आइए सुनो, पहले लड़का तो है ध्यान रखना, दर्पण कौन है? ठीक, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब, यानी वस्तु मतलब किसी, क्या है जी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, समझा ना? यानी हाइट कितना है जी? हाइट दे ले 4 सेंटीमीटर, है ना? और इसका जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, वस्तु का दूरी दे ले कितना? 25 सेंटीमीटर, फोकस कितना दे ले? 15 सेंटीमीटर, तो निकालना कौन चीज है? ठीक, और फिर उसके बाद साइज निकालना है प्रतिबिंब का, कि प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा? ऊंचाई तो m निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, भी बराबर निकालना है, भी ये वो चैप्टर खत्म कर लिए। अगला दिन हम इसमें क्या करते हैं, एक पूरा ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, अब समझा? अब उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। पहले फार्मूला क्या लगाना है जी? 1/, भी प्लस में 1/, यू प्लस में 1/, सॉरी कितना है इसका? यू बराबर में 1/, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करिएगा जी, सबका मान रख दीजिए, है ना?
अब हमारा नहीं पता कितना मान आया है, निकालेंगे तब ना पता आएगा। अब कितना हो जाएगा जी, रख दो इसका पे, प्रतिबिंब में कितना दिया गया, नहीं दिया गया है ना, प्लस में। ठीक, चाहे देखो पहले इसको, इसी को पहले ट्रांसफर सीधे कर लेते हैं उधर, इधर कितना में है जी 1/v, इसको पहले ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा v माइनस में f कर देते हैं। ठीक है, सॉरी u। अब यहाँ पर देखो e कर लिए तो 1/v, f इधर होगा, u माइनस में होगा, f प्लस में होगा, अगला माइनस में होगा। तो अच्छा वो भी कर लेते हैं, चलो वही कर देते हैं तुम्हारा, लो ले ना भाई, f माइनस में u, खुश। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा देखने को मिलेगा कि एक f न है जी, तो f कितना माइनस में है 15, माइनस माइनस प्लस बढ़िया से देखना तो सब। ठीक, यहाँ पर माइनस में कितना है 25, सब सेंटीमीटर में है, समझा। अब इसका एलसीएम लो, कितना होगा एलसीएम बोलो, 75 हो जाएगा, लिख देना पक्का ना 75। ठीक, इसे कितना बार में, कितना बार में 15 75 ना 5, किस में होगा प्लस की माइनस, माइनस। यहाँ बोलो माइनस माइनस प्लस में होगा जी, देख लेना बढ़िया से, माइनस प्लस और चिन्ह बढ़िया से देखना तो सब। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ठीक, 37 माइनस 5 है। हाँ, अब इधर देखो कितना हो जाएगा बोलो, काटो, माइनस माइनस के अरे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस हो जाएगा क्या, प्लस होगा, माइनस 5 प्लस होगा क्या यहाँ पे ठीक है, कोची है, फोकस दूरी है ना, ठीक है सर, 15 है, सॉरी माइनस है ना, इसका और इसका एलसीएम लिए हैं क्या 37.5। अरे भाई एक सेकंड साइड में, अरे नहीं 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 आपको 5 होगा। हाँ, हम यहाँ से देख के लिख दिए, सॉरी। रुकिए, हाँ। फोकस करने हैं बताइए तो। हाँ, तू देख ले पहले, कोची है ये देख लो पहले, एक बात तुम बात करना हमरा से। यहाँ माइनस प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, फोकस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा फोकस क्या, बस ठीक है सर, ठीक है। फोकस माइनस में है सर जी, भेजने जाएगा तो प्लस में होगा ना, तो यहाँ प्लस में यहाँ इसको भेजे हैं सर जी, तो प्लस में है तो इधर माइनस में होगा ना सर, 25 प्लस में जाएगा, 25 प्लस में हो जाएगा। माइनस में सब प्लस अच्छा, हम माइनस माइनस प्लस तो प्लस किए ना यहाँ पे, 25 पे ऐसा जी क्या यहाँ से 3 माइनस हटा दें, चलिए यहाँ से हटाते हैं, पूछा ना अब सही हुआ। ठीक, चलिए ये कर लिए इतना। अब यहाँ पे माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा बोलो, कैंसल करना ले देखता हूं, बताओ। -2 अथी कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना है 75, भी बराबर कितना हो जाएगा जी, इतना -2 बता 75 हो जाएगा, भी बराबर कितना हो जाएगा जी, ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा जी नीचे, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा भी बराबर माइनस, ये देखो इधर माइनस में 37 पॉइंट में हो जाएगा क्या 5 सेंटीमीटर। अब देखो, देखो है ना, है कि ना। ठीक, अब ए लड़का सुनो इधर, पहले सुनो इधर। ये तो डी का माइनस में है ना 25 है, हाँ, तो फिर 25 को -25 को इधर ले जाएंगे तो प्लस देखो इधर, हम वहां पे देखो, वहां पे हम एथी कर दिए थे, बस इतना तुम खाली यहाँ पे जानो। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखो ऐसे, देखिए ये प्लस, रुको ना भाई, हम बताते हैं। 1 में कितना है जी, भी इक्वल टू 1 में एफ है ना, तो एफ का मान कितना है जी 15 है ना, 15 यहाँ पर -15, यहाँ पे माइनस यू था, तो यू से कितना था यहाँ 25 था, माइनस में ई वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कटेगा नहीं, प्लस हो जाएगा, ये वाला
तो माइनस यहाँ पे 15 प्लस में यहाँ पे इतना। अब एकड़ कर लेते हैं, हम वहां से डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस में करे तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। ठीक, अब एकड़ कर लो तुम। अब एकड़ करेगा तो 75 यहाँ पर -5 प्लस में 3 हो जाएगा। अब एकड़ आगे हमको नहीं करना होगा। ठीक, तो यहाँ प्लस देखो ना भाई, ए लड़का, ए भैया भैया, और यहाँ देखो ना जी, और यहाँ से ही खत्म ना हो गया यार। हाँ, ऐसे में -75 कहाँ से लगा रे? ए भैया, एलसीएम में -75 तो कहाँ से लगा है? दिमाग ढावा। देख ये लड़का, यहाँ देख, यहाँ भी देख बुक द्वारा तो कितना आंसर आया है? ना तो गलत है, वो प्लस में नहीं आएगा। ठीक, हाँ, यहाँ देखो आवर्धन का मान का पस निकाल लो। ठीक है, u बटा में देखो आवर्धन का मान यहाँ से बैठा के आराम से अपना निकाल लो। समझा? यहाँ से आवर्धन का मान आपका निकल जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है।